भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का 7वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में भगवत कथा सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। 4 प्रकार के भक्तों की बात कहकर और उनमें ज्ञानी भक्त के प्रेम की प्रशंसा और अन्यायन भक्तों की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता का निरूपण करते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी के साथ जो नित्य युक्त और एक भक्त विशेषण दिए गए हैं, इनका क्या अभिप्राय है? संसार, शरीर और अपने आप को सर्वदा भूलकर जो अन्य भाव से नित्य निरंतर केवल भगवान में ही स्थित है, उससे नित्य युक्त कहते हैं। और जो भगवान में ही हेतु रहित और अविरल प्रेम करता है, उससे एक भक्त कहते हैं। भगवान के तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्त में ये दोनों बातें पूर्ण रूप से होती हैं, इसीलिए ये विशेषण दिए गए हैं। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिनको भगवान के यथार्थ तत्व और रहस्य की सम्यक उपलब्धि हो चुकी है, जिनको सर्वस्व सब समय और सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखता है, जिनकी दृष्टि में एक भगवान के अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं गया है, भगवान को ही एकमात्र परम श्रेष्ठ और परम प्रियतम जान लेने के कारण जिनके मन बुद्धि संपूर्ण आसक्ति और आकांक्षाओं से सर्वदा रहित होकर एकमात्र भगवान में ही तल्लीन हो रहे हैं, इस प्रकार अन्य प्रेम से जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान कितनी प्रिय है, यह कौन बतला सकता है? जिन्होंने इस लोक और परलोक के अत्यंत प्रिय सुप्रद तथा सांसारिक मनुष्य की दृष्टि से दुर्लभ से दुर्लभ माने जाने वाले भोगों और सुखों की समस्त अभिलाषाओं का भगवान के लिए त्याग कर दिया है, उनकी दृष्टि में भगवान का कितना महत्व है और उनको भगवान कितने प्यारे हैं, दूसरे किसी के द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि उनके लिए मैं अत्यंत प्रिय हूँ और जिनको भगवान अतिशय प्रिय हैं, वे भगवान को तो अतिशय प्रिय होंगे ही, क्योंकि प्रथम तो भगवान स्वाभाविक ही स्वयं प्रेम स्वरूप हैं। यहाँ तक कि उन्हें प्रेम रस समुद्र से प्रेम की बूंद पाकर जगत में सब लोग सुखी होते हैं। दूसरे उनकी यह घोषणा है कि जो मुझको जैसे भजते हैं, उनको मैं वैसे ही भजता हूँ। तब भगवान उनसे अत्यंत प्रेम करे, इसमें क्या आश्चर्य है? इसलिए भगवान कहते हैं कि वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस श्लोक में भगवान के गुण प्रभाव, रहस्य और तत्व को भली भांति जानने वाले भगवत प्राप्त प्रेम भक्तों के प्रेम की तथा उच्च कोटि के साधक अन्य प्रेमी भक्तों के प्रेम की पराकाष्ठा दिखलाते हुए उनकी प्रशंसा की गई है। भगवान ने ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय बतलाया। इस पर यह शंका हो सकती है कि
क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं है? इस पर भगवान कहते हैं, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ये सभी उदार हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ जिन 4 प्रकार के भक्तों का प्रसंग है, उनमें ज्ञानी के लिए तो कोई बात ही नहीं है। अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु भक्त भी सर्वदा एकनिष्ठ हैं। उनका भगवान में दृढ़ और परम विश्वास है। वे इस बात का भली भांति निश्चय कर चुके हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, परम दयालु हैं और परम सुहृदय हैं। हमारी आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति एकमात्र उन्हीं से हो सकती है। ऐसा मान और जानकर वे अन्य सब प्रकार के आश्रयों का त्याग करके अपने जीवन को भगवान के ही भजन, स्मरण, पूजन और सेवा आदि में लगाए रखते हैं। उनके एक भी चेष्टा ऐसी नहीं होती जो भगवान के विश्वास में जरा भी त्रुटि लाने वाली हो। उनकी कामनाएं सर्वदा समाप्त नहीं हो गई हैं, परंतु ये उनकी पूर्ति कराना चाहते हैं एकमात्र भगवान से ही। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने लिए कुछ चाहती तो है, परंतु चाहती है एकमात्र अपने प्रियतम पति से ही। न वह दूसरे की ओर ताकती है, न विश्वास करती है और न जानती है ही है। इसी प्रकार वे भक्त भी एकमात्र भगवान पर ही भरोसा रखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे सभी उदार श्रेष्ठ हैं। इसीलिए 23वें श्लोक में भगवान ने कहा है, मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजते हों, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय में भी भगवान की भक्ति का ऐसा ही फल बतलाया गया है। यहाँ तो के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? चारों ही प्रकार के भक्त उत्तम और भगवान को प्रिय हैं, परंतु इनमें पहले तीनों की अपेक्षा ज्ञानी में जो विलक्षणता है उसको व्यक्त करने के लिए ही तू का प्रयोग किया गया है। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ भगवान यह दिखला रहे हैं कि ज्ञानी भक्त में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। भक्त है सो मैं हूं, मैं हूं तो भक्त है। युक्तात्मा शब्द का क्या अर्थ है और उसका अति उत्तम गति स्वरूप भगवान में अच्छी प्रकार स्थित होना क्या है? जिनके मन बुद्धि भली भांति भगवान में तन्मय हो गए हैं, उन्हें युक्तात्मा कहते हैं। और ऐसे मनुष्य का एकमात्र भगवान को ही सर्वोत्तम और परम गति समझकर नित्य निरंतर उनमें एक ही भाव से अचल स्थित हो जाना, अर्थात उनको प्राप्त हो जाना ही अति उत्तम गति स्वरूप भगवान में अच्छी तरह स्थित होना है। अब उस ज्ञानी भक्त की दुर्बलता बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेवी है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ बहुनाम जन्म नामंत का क्या अभिप्राय है? जिस मनुष्य में
जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है वही उसके बहुत से जन्मों के अंत का जन्म है, क्योंकि भगवान को इस प्रकार तत्व से जान लेने के पश्चात उसका पुनः जन्म नहीं होता, वही उसका अंतिम जन्म होता है। यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बहुत जन्मों तक सकाम भाव से भगवान की भक्ति करते करते उसके बाद मनुष्य भगवान का एकांतिक ज्ञानी भक्त होता है, तो क्या हानि है? ऐसा मान लेने से भगवान के अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु भक्तों की बहुत से जन्म अनिवार्य हो जाते हैं, परंतु भगवान ने स्थान स्थान पर अपने सभी प्रकार के भक्तों को अपनी प्राप्ति का होना बतलाया है, और वहाँ कहीं भी बहुत जन्मों की शर्त नहीं डाली है। अवश्य ही श्रद्धा और प्रेम की कमी से शिक्षित साधन होने पर अनेक जन्म भी हो सकते हैं, परंतु यदि श्रद्धा और प्रेम की मात्रा बढ़ी हुई हो और साधन में तीव्रता हो तो एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसमें काल का नियम नहीं है। यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के जानने की प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी भक्त ने उस विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तथा तीसरे श्लोक में जिसके लिए कहा है कि कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है, उसी के लिए यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसीलिए 18वें श्लोक में भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। सब कुछ वासुदेवी है। इस प्रकार भगवान का भजन करना क्या है? संपूर्ण जगत भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है। वासुदेव के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस तत्व का प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना और उसी में नित्य स्थित रहना, यही सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से भगवान का भजन करना है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका यह अभिप्राय है कि जगत में प्रथम तो लोगों की भजन की और रुचि ही नहीं होती। हजारों में किसी की कुछ होती है तो वह अपने स्वभाव के बस शिथिल पर्यंत होकर भजन छोड़ बैठता है। कोई यदि कुछ विशेष प्रयत्न करता भी है तो वह श्रद्धा भक्ति की कमी के कारण कामनाओं के प्रभाव में उसको बहाता रहता है। इस कारण वह भी भगवान को तत्व से जान ही नहीं पाता। इससे यह सिद्ध है कि जगत में भगवान को तत्व से जानने वाले महापुरुष कोई बिरले ही होते हैं। अतएव यही समझना चाहिए कि इस प्रकार के महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। ऐसे महात्मा यदि किसी को प्राप्त हो जाएं तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा है, महत संग सत्संगतु दुर्लभो गम्यो मोक्ष्यो। महापुरुष का संग दुर्लभ, अगमय और अमोघ है। हरि ओम तत्सत।